वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। फाइनली साइक्लोन निवार ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के पास लैंडफॉल कर लिया है। इट हैज एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ दी स्टेट्स एंड दिस इज अ वेरी सवेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट दिस साइक्लोन, कहाँ पे इसने लैंडफॉल किया है, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, प्लस हम ये भी बात करेंगे कैसे साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है एंड वी विल ऑल्सो सी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्यों ज्यादा साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में बनते हैं इंस्टेड ऑफ अरेबियन सी। ये भी हम देखेंगे क्या इसके पीछे कारण है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट दिस साइक्लोन निवार। कल से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये बता रहा था हाउ दिस साइक्लोन इज कमिंग टुवर्ड्स तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। क्या इसका फोरकास्टेड रूट हो सकता है। साइक्लोन निवार इज ग्रेजुअली इंटेंसिफाइंग। ये साइक्लोन के लैंडफॉल करने से पहले की न्यूज है, कैसे वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा था। इट वॉज बिकमिंग मोर डेंजरस। तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जो डीजी हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, वो ये बात कह रहे थे कि बिकॉज दिस साइक्लोन इज इंटेंसिफाइंग इट कैन कॉज स्ट्रक्चरल डैमेज, uprooting of trees, damage to the thatched or the tin houses, damage to the banana and paddy crops। तो ये कुछ डैमेज है जो साइक्लोन के आने से होते हैं। हालांकि अब इंडिया इतना केपेबल है, इंडिया की जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इतने केपेबल हैं कि वो सभी लोगों को डेंजरस एरिया से, जहां पे साइक्लोन बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, वहां से इवैक्यूएट कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी का लॉस है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेशली टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो क्रॉप्स हैं फार्मर्स की, या फिर ट्रीज हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान होगा। और आईएमडी ने कुछ इस तरीके का इस साइक्लोन निवार का रूट फोरकास्ट किया था एंड दिस वाज द पॉइंट जहां पे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि साइक्लोन। सो वी गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड। तो हमें क्योंकि पता लगता है आजकल, वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द कैपेसिटी, सो वी नो कि कौन से एरियाज वल्नरेबल हैं और वहां से सभी लोगों को इवैक्यूएट करना पॉसिबल है। सो अब जो साइक्लोन्स हैं वो बहुत ज्यादा जान का नुकसान नहीं करते, लेकिन माल का नुकसान अभी भी वो करते हैं। और ऐसा कुछ दिखता था साइक्लोन निवार जब वो बिल्डअप हो रहा था। दिस इज हाउ द साइक्लोन लुक्ड। तो इसके चलते नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश स्टेट्स में करीब 1200 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पर्सोनल डिप्लॉय कर दिए एंड द हेड ऑफ एनडीआरएफ इज मिस्टर एसएन प्रधान। अब निवार ने फाइनली इंडियन कोस्ट को टच किया बिटवीन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी एंड 22 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ पुडुचेरी, और ये लैंडफॉल हुई रात के करीब 11:30 बजे के बाद। जब इस साइक्लोन की लैंडफॉल हुई, इट मेड अ लैंडफॉल एज अ वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो आईएमडी इससे पहले बोल रहा था कि जो साइक्लोन निवार है ये एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा, लेकिन लैंडफॉल होते होते इट बिकेम अ वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और इसकी स्पीड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर से 145 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन थी। और लैंडफॉल करते ही, बिकॉज साइक्लोन्स का ये एक फीचर है, इफ यू हैव डन द बेसिक्स रिलेटेड टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स व्हिच इज इन योर ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक एज वेल, व्हेनेवर साइक्लोन्स दे मेक लैंडफॉल तो वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको मॉइस्चर नहीं मिलता। तो आईएमडी ने बताया कि जैसे ही लैंडफॉल हुई उसके बाद ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दी साइक्लोन्स, कितनी विंड स्पीड रहेगी एंड अकॉर्डिंगली कितनी डैमेज करने की पोटेंशियल है इन साइक्लोन्स में। तो साइक्लोन निवार की जो विंड स्पीड थी वो कम हो गई एंड इट बिकेम अ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्सर आते हैं बहुत हैवी रेनफॉल लेके। तो कुछ साउथ इंडियन सिटीज में लाइक पुडुचेरी, कुडलोर, चेन्नई, कराईकल, नागापट्टिनम, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल भी हुई। और चाहे साइक्लोन निवार की इंटेंसिटी कम हो गई, स्टिल साइक्लोन निवार वाज वेरी डेडली और इसके चलते 1.38 लाख पीपल, इनको गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने इवैक्यूएट कर लिया था। एंड स्पेसिफिकली वो लोग जो लो लाइंग एरियाज में रहते थे, जहां पे पानी भर सकता है, फ्लडिंग हो सकती है, और अनसेफ बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को भी इवैक्यूएट कर लिया था। एंड 1694 रिलीफ सेंटर्स वर क्रिएटेड, जहां पे इन लोगों को सेफली रखा गया, जहां पे साइक्लोन निवार डैमेज नहीं करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट आर टेकन ड्यूरिंग अ डिजास्टर
डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये सारे इंस्टेंसेस, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. हाउ अ डिजास्टर इज हैंडल्ड, हाउ अ साइक्लोन इज मैनेज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसी के साथ कुछ और स्टेप्स भी लिए गए. गवर्नमेंट ने जो डैम्स में पानी भरा हुआ था उसको छोड़ दिया, बिकॉज आफ्टर साइक्लोन एंड आफ्टर वेरी हैवी रेन तो ये डैम्स में, इन रेजर्वॉयर्स में जो पानी है वो और ज्यादा भर जाएगा और उससे फ्लडिंग भी हो सकती है. देन जो गिरे हुए पेड़ थे बिकॉज ऑफ वेरी हाई विंड स्पीड्स, बिकॉज ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, उनको क्लियर करवाने की तैयारी भी है. एंड उनको ऑलरेडी जो विंड्स की वजह से गिर चुके हैं उन्हें क्लियर करवाया गया. तो ये कुछ डैमेजेस होती हैं जो बाकी सारी लाइफ को रोक देती हैं इन सिटीज, इन विलेजेस. एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे आर प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल दीज थिंग्स. जहां पे साइक्लोन निवार लैंडफॉल करेगा वहां पे पोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में इतने ज्यादा क्यों आते हैं एंड अरेबियन सी में इतने ज्यादा साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते. The reason is Arabian Sea is colder than the Bay of Bengal. और जो Bay of Bengal की warm conditions हैं, they are very good for the formation and intensification of cyclonic storms. Warm sea surface temperature ये एक ideal condition होती है cyclones बनने के लिए. और because Bay of Bengal का जो पानी है वहां का जो temperature है that is a bit warmer than Arabian Sea, तो यहां से cyclones ना सिर्फ बनते हैं but intensify होने के लिए भी उनको अच्छी conditions मिल जाती हैं. Now इन साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है? Sometimes this question is also asked. Cyclonic storms rising in the North Indian Ocean, they are named by Indian Meteorological Department. तो इंडिया इन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का नाम रखा करता था. 2004 से इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें इंडियन ओशन रीजन की 8 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान एंड थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज के साथ मिलके साइक्लोन्स का नाम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया. अब ये सभी कंट्रीज जो इंडियन ओशन रीजन में हैं, ये एक सेट ऑफ नेम्स सजेस्ट करती हैं और इन सभी सजेस्टेड नेम्स को एक सीक्वेंस में ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट कर लिया जाता है एंड दैट इज हाउ द साइक्लोन्स आर नेम्ड. तो जो 13 नाम हैं जो इंडिया ने सजेस्ट किए हैं, दीज आर गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झर, प्रबाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलाधि एंड विगा. तो ये कुछ नाम है जो इंडिया ने सजेस्ट किए हैं एंड सम ऑफ दीज नेम्स वर सजेस्टेड बाय द जनरल पब्लिक एज वेल. और जो भी अगला साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा उसका नाम इस सीक्वेंस के हिसाब से रख दिया जाएगा. इससे आसानी रहती है वार्निंग्स इश्यू करने में. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना सिर्फ इंडियन स्टेट्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन बाकी जो इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज हैं उनको भी वार्निंग्स इशू करता है रिगार्डिंग साइक्लोन्स, रिगार्डिंग सुनामीज. तो अगर साइक्लोन्स के नाम रखे गए हों तो ये आसान हो जाता है कि उनको वार्निंग्स दी जाए. दीज वर सम ऑफ द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू साइक्लोन निवार. Subscribe to the channel and keep watching the videos to cover your current affairs section. Thank you for watching and have a great day.